बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ज़रा सिचुएशन आप देख लें कि 30 घंटे के बाद नतीजा आया है बल्दियाती इंतखाबात का कराची से। यूनियन कौंसिल कितनी सी होती है? छोटी सी होती है। और गिनती कितनी देर में होती है? बहुत जल्दी से हो जाती है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, थोड़े थोड़े लोग वोट डालते हैं, आधे घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गिनती हो जाती है। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 20 घंटे तक भी नहीं, 24 घंटे, 24 घंटे तक भी नहीं। रिजल्ट आया 30 घंटे तक। देखिए, जो नतीजा होता है ना, उसके अंदर छोटा मोटा कोई काम डालना हो तो 4 घंटे में ये काम हो जाता है। लेकिन अगर पूरे नतीजे को तब्दील करना हो, बहुत सारा काम करना हो, बहुत सारी चीज़ें गिननी हो, खाली वोट ही नहीं गिनने होते, और भी कुछ गिनना होता है। तो जब बहुत सारा काम कुछ करना हो, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी हो, तो फिर टाइम लग जाता है। तो यही टाइम लगा कि 30 घंटों के बाद झुड़लू फेर कर जो रिजल्ट हमारे सामने आया, अदादो शुमार निकाल कर, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। रात गए, ये रिजल्ट आया 10:30 बजे। गुज़िश्ता दिन इलेक्शन हुआ था, उससे अगले दिन भी रिजल्ट नहीं आया, उसकी अगली रात को जाके रिजल्ट आया है। ऐसा झुड़लू फेरा पाकिस्तान में, और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। यानी जो लोग इस सारी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, जो लोग यानी कराची को कैसा देखना चाहते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, क्या ऐसे ही कराची को हर बारिश में डूबता हुआ देखना चाहते हैं? क्या ऐसे ही कराची को हर मर्तबा तबाह बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं? क्या कराची के अंदर इसी तरह लोगों को कत्लो गारत गिरी होता हुआ देखना चाहते हैं? क्या ऐसे ही कराची के अंदर जो है वो बेशुमार जो मसाइल हैं उनको ऐसे ही देखना चाहते हैं? ना ट्रांसपोर्ट है, ना हॉस्पिटल का है, कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अब सीटें हासिल की हैं यूनियन कौंसिल की चेयरमैन की, जो फैसला करेंगे कि कौन होगा कराची का मेयर, ये लोग वोट डालेंगे तो फैसला हो जाएगा। ये टोटल 235 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ था। 11 के बारे में कोई लोग फौत हो गए थे बीच में से, उसकी वजह से 11 इलेक्शन रुक गए थे। लेकिन 235 के ऊपर इलेक्शन हुआ, जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 93 नशिस्तें दिलवाई गई हैं। कार्रवाई कैसे डाली ये भी आप देख लें कि एक नशिस्त है उसको रहने दिया 70,000 पे, 80,000 पे, क्योंकि उनको आइडिया है वहां पे कोई और जीत रहा है, और जहां पे खुद जीतने का इम्कान था वहां पे 1 से 2 बना ली, बादों का 3 बना ली। इस किस्म का इन्होंने वहां पे हल्का बंदियों का, एमकेएम का रोला कुछ हद तक ठीक भी था। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने एक तो अपनी नशिस्तों की तादाद ज्यादा, दूसरा धांधली फेर दी, पूरा झुड़लू ही फेर दिया कराची के अंदर। नताइज बना बना के इतना लेट हो गया। अब 93 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। जमात इस्लामी के साथ तमाम तर धांधली के बावजूद, यानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी विक्टिम जो है वो जमात इस्लामी है। पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको सबसे बड़ी चोट लगाई है पीपल्स पार्टी ने, यानी उनकी सीटें छीनी है सबसे ज्यादा, और उसके बाद जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी वाले कहते हैं जी हमारी 102 तो पक्की थी, और ज़्यादा भी हमारी हो रही थी, तो ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें 86 दी गई हैं। पीटीआई को मिलती हैं जी 40। हालांकि पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारी भी सीटें बहुत ज़्यादा थीं, और बहुत ज़्यादा सीटें हमारी छीन ली गई हैं, हम पहले या दूसरे नंबर की जमात हमें होना चाहिए था। बहरहाल 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई हैं। उसमें कसूर सारा पीपल्स पार्टी का या धांधली का नहीं है, कुछ कसूर पीटीआई का भी है। बिला वजह वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ज़्यादती ही हुई है। तो जिसके खिलाफ ज्यादती हो रही हो और वो सबूत इकट्ठे ना कर सके, रोला ना डाल सके, तो वो फिर खुद भी उसका कसूर होता है। तो पीटीआई जो है उसकी 40 हैं। चौथे नंबर पे जो बड़ा रोला डाल रहे हैं जिनके लोग, नून लीग वाले, उनकी 7 हैं। जेयूआई फजल रहमान साहब 3 हैं। 2 जो हैं तहरीक लब्बैक की हैं। तहरीक लब्बैक का तो साद रिजवी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। उठती हुई एक पॉलिटिकल पार्टी थी खादम हुसैन रिजवी साहब के दौर में, लेकिन साद रिजवी साहब की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह का उन्होंने काम किया, 2 सीटें उन्होंने जीती हैं। 1 सीट जो है वो एमकेएम के जितने लोग लड़े उनमें से 1 सीट एमकेएम को भी मिल गई है। तो इस तरह टोटल 235 का रिजल्ट आ गया। अब इसमें से जिसके पास होंगे 118 गालिबन, वो अपना मेयर बना लेगा। पीपल्स पार्टी के पास 93 अपने, और याद रखिएगा पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी और पीटीआई के बगैर भी अपना मेयर बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन कैसे, इसको ज़रा समझिए। ये जो सिंध का लोकल बॉडीज़ का एक्ट है, इसमें तरमीम अगर करनी है तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए वज़ीर आला भी कर सकता है, उसके पास ये ताकत इख्तियार मौजूद है। तो इसको ज़रा आप समझिए, 93 उनके पास हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लगभग हैं 7 और 3 10 और 3 13 14 15 16।
16 आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर ये 16 आज़ाद और नून लीग और JUI और TLP और MQM इनको मिलाएं तो ये 16 बनते हैं। इन 16 को अगर वो अपने साथ शामिल करें तो उनके 109 हो जाते हैं। बाकी उनको कितने चाहिए? 9 लोग। तो PTI के 40 लोग हैं और जमात इस्लामी के 86 लोग हैं। इनमें से वो खरीद सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वो चाहें तो एक कोई भी तरमीम करके कोई चक्कर भी चला सकते हैं कि अगर कोई बंदा टूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब क्योंकि वोट तो इन्होंने डालने हैं, अगर ये वोट उधर चले जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का मेयर भी बन सकता है। और इस काम में खरीदो फरोख्त में तो वो लोग शेर हैं। पैसे कौन से अपनी जेब से देने होते हैं? आवाम का पैसा है। अगर ये जो मेयर्स हैं, चेयरमैन जो बने हुए हैं, इनको 1-1, 2-2 करोड़ रुपया दे दें और 20-25 करोड़ रुपया खर्च कर दें, 50 करोड़ रुपया खर्च कर दें, इनमें से चंद बंदे खरीद लें तो पीपल्स पार्टी अपना बना सकती है मेयर। और मेरी इतला के मुताबिक इसके ऊपर काम चल रहा है। यानी उन्होंने अपने आप को वहां तक पहुंचा लिया। उनको आइडिया था कि ज़्यादा बंदे खरीदना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करके उन्होंने अपने आप को 93 तक पहुंचाया है। हालांकि 50 भी नहीं हो सकती थी अगर सही इलेक्शन होता तो। पीपल्स पार्टी उनको 93 तक पहुंचाया गया है और फिर उनको 16 सीटों का, यूनियन काउंसिल्स का एक कुशन या मार्जिन भी दिया गया है कि इसको आप इस्तेमाल कर लें और आप 109 तक पहुंच जाएं। फिर आपने दूसरी जमातों में से बंदे तोड़ने और वो कोशिश करेंगे बंदे तोड़ने की, क्योंकि उन्हें हर वो कानून पसंद है जहां पे बंदे तोड़ के और किया जा सके उसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग, लोटे बनाए जा सकें। तो अब कोशिश की जाएगी कुछ लोटे बनाए जाएं और उन लोटों को जो है वो खरीद के अपना मेयर पीपल्स पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिल जाए, और तीसरा ऑप्शन ये है कि जमात इस्लामी और PTI मिल जाए। हाफिज नईमुर रहमान को बना दें चेयरमैन और PTI अपना वाइस चेयरमैन बना दे, और इस तरह से जो है वो मेयर बना दें और डिप्टी मेयर बना दें। यानी इसका ये मतलब है। और इनके बाद मिलाकर 126 पूरे हो जाते हैं। यानी जितने चाहिए उससे कुछ 8 बंदे इनके पास ज़्यादा हो जाते हैं। अभी मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और भी बहुत सारा कुछ होगा। लेकिन मेयर के इंतखाब में बड़ा दिलचस्प मरला आने वाला है और अभी जादू मजीद चलेगा। आप देखते जाइए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़ी आराम से ये हो जाएगा। ऐसा लगता है कि लोगों की खरीदो फरोख्त की कोशिश की जाएगी। नून लीग के लिए एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और वो प्रॉब्लम ये है कि नून लीग के पास इस वक्त बयानिया कोई नहीं है और इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है। इकट्ठे होकर को मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी बयानिए के ऊपर काम शुरू किया जाए। अब बयानिया उनके पास है नहीं। इससे पहले नून लीग के पास एक बयानिया होता था, वोट को इज्जत दो। वो बयानिया उन्होंने खुद अपना बर्बाद कर लिया। अब उस बयानिए के पल्ले कुछ नहीं रहा। तो इमरान खान साहब ने जो बयानिया खड़ा किया, हकीकी आज़ादी का बयानिया, वो बयानिया पब्लिक में मकबूल हो गया और उसने ताकत पकड़ ली। जब इमरान खान साहब ने गोलियां खा लीं, जब उन पर मुकदमात हुए, जब उनके लोग गिरफ्तार हुए, जब बार बार उनके ऊपर जुल्म हुआ, तो वो बयानिया मजीद ताकतवर होता चला गया और पब्लिक के अंदर उस बयानिए को मजीद पजीराई मिलती चली गई। इस वक्त अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास बयानिया है पाकिस्तान में, तो यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिस पे लोग वोट डालना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो है PMLN के पास एक बयानिया हुआ करता था आज से 8-10 माह पहले। वो बयानिया उन्होंने फ़रोख्त कर दिया हुकूमत के बदले में। बयानिया बेचकर उन्होंने हुकूमत ले ली और अपने केसेस माफ़ करवा लिए, NRO 2 ले लिया। लेकिन बयानिया फ़रोख्त करने के बाद उनके पल्ले अवाम नहीं रही। वोट अब उनके पास नहीं है उस तादाद में जो उनको पहले पड़ सकते थे। ऐसी सूरत हाल में अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या बयानिया बनाएं। तो मुबैना तौर पे कुछ इतलात आ रही हैं। एक बयानिया PMLN तैयार कर रही है जिसमें वो इमरान खान साहब को बड़े खौफनाक अंदाज में टारगेट करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कुछ बयानिया बनाए, यानी इमरान खान के खिलाफ एक मजहबी बयानिया तैयार किया जिसकी बुनियाद पर उनके ऊपर हमला भी हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मजहबी बयानिया इमरान खान साहब पे हमले तक भी अल्लाह ताला ने उनकी जान भी बचा ली, तो वो मजहबी बयानिया कामयाब नहीं हुआ, लोगों ने उसको बाय नहीं किया। तोशा खाना का एक बयानिया बनाया, लोगों ने उसको भी बाय नहीं किया। इकॉनमी की तबाही इमरान खान साहब ने की है, कुछ हद तक लोगों ने बाय किया था, लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत आई और उन्होंने तबाही फेरी तो वो उल्टा पड़ गया और लोगों को ये आइडिया हो गया कि इमरान खान नहीं, कसूरवार ये लोग हैं, और लोगों को इमरान खान अच्छा लगना शुरू हो गया। उसके बाद एक ऑडियो का, वीडियो का, इस किस्म की लीक्स निकाल के एक और बयानिया बनाया गया। बड़ी कोशिश की गई
वो बयानिया भी कामयाब नहीं हुआ। तो जब ये तमाम बयानिए नाकाम हो गए और सब कुछ करके देख लिया, तो उसके बाद अब पीएमएलएन को एक नया बयानिया बनाना है और उस बयानिए के ऊपर काम शुरू हो गया कि एक नेक्सस था जिसके नतीजे में इमरान खान आया और एक तबाही थी जो इमरान खान साहब ने फिर ये कहेंगे और इस किस्म की चीज़ें करेंगे। अब जो बयानिया है उसमें इमरान खान साहब को टारगेट किया जाएगा, एक साबिक आर्मी चीफ हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा, और उनके अलावा 2 साबिक इंटेलिजेंस सरबराह हैं। आपको आइडिया है वो कौन कौन है? जनरल फैज़ तो डेफिनेटली हैं, जनरल शुजा पाशा हैं, और उनको भी टारगेट किया जाएगा। एक आधा और नाम भी है। ये लोग 2 साबिक इंटेलिजेंस चीफ जो हैं ये भी टारगेट होंगे। साबिक चीफ जस्टिस और 1-2 जजेस हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो इस तरह एक पूरी चार्जशीट बनाई जा रही है, पूरी एक कहानी तैयार की जा रही है, जिसकी रोशनी में एक नया बयानिया बनेगा और वो बयानिया इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या ये बयानिया कामयाब हो जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि बयानिया कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है और पीएमएलएन के अंदर बड़ी बेचैनी है उस रीज़न को लेकर। उनको ये भी आइडिया नहीं है कि उनकी इलेक्शन कैंपेन किस बुनियाद पे होगी। क्या वो ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई? कारकर्दगी तो उनकी बहुत 0/0 है। क्या वो ये कहेंगे कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वाले हैं? नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, बल्कि वो अब मफरूर और इश्तिहारी भी हैं, पाकिस्तान से भागे हुए भी हैं और 3 साल हो गए उन्हें भागे हुए। वापस आएंगे भी तो लोग कहेंगे जी इलेक्शन आया तो वापस आ गए, इससे पहले दौड़े हुए थे। तो ये भी एक नुकसान है, आइडिया नहीं है। बयानिया क्या बनाएंगे? क्या मरियम नवाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रही हैं, जिनकी छोटी सी सर्जरी भी पाकिस्तान से बाहर यूरोप में जाकर होती है? और इन्होंने जो भी इलेक्शन लड़ा मरियम नवाज ने, चाहे आज़ाद कश्मीर है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हैं, जो कोई भी है, सब तरफ पीएमएलएन को शिकस्त हुई है। तो इस तरह मरियम नवाज साहिबा का भी मुश्किल लगता है कि वो भी लीड उस तरह से नहीं कर पाएंगी। और ये बयानिया कैसे बनाएंगे कि कौन होगा आने वाले वक्त में इनका मसीहा? हमजा शहबाज को उन्होंने देख लिया, बार बार शिकस्त हुई है, बार बार शिकस्त हुई है। जो कुछ राणा सनाउल्लाह ने कर दिया है पीएमएलएन के साथ, अब उनसे पंजाब की सदारत वापस लेने की इतलात आ रही हैं और उनकी जगह पे किसी और को देने का फैसला हो रहा है, कोई और लेना नहीं चाहता। एक खबर आ रही थी कि अलीम खान को शायद दे दी जाए। हैरत की बात है, वैसे अभी भी वो पार्टी में है और पंजाब के सदर पीएमएलएन के बन जाए तो फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे आप आइडिया कर लें, अंदाज़ा ले लें आप, क्योंकि ये डिस्कस हुआ है कुछ नामों के साथ, ये नाम भी डिस्कस हुआ है। अनफॉर्चुनेट है पीएमएलएन के वो लोग जो बड़ी देर से अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस जमात के लिए, एक पैसे वाला आदमी आए और वो आकर बन जाए, तो ये अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इन्हें एक बयानिया चाहिए और बयानिया मिल नहीं रहा। उसके लिए एक थोड़ी सी कोशिश की गई है कि ये चंद लोगों के ऊपर एक कहानी बनाई जाए और उस पर एक नया बयानिया घड़ा जाए और आने वाले दिनों में आप इसको सुनेंगे और आपको समझ आ जाएगी। एक और चीज़ है कि अहम तरीन 10 दिन शुरू हो गए हैं। आप देख लीजिए कि आज जो है वो तारीख है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 17 तारीख है जनवरी की। तो ये जनवरी के 10-12 दिन जो है अगले, यही महीना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस महीने में बहुत मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी नहीं तो कुछ लोग जाकर कौमी असम्बली के अंदर बैठ जाएं और बैठकर कहेंगे जी हम हैं अपोजिशन लीडर। अब या तो पीपल्स पार्टी का जो स्पीकर है वो फौरी तौर पे मुल्क वापस आकर इस्तीफ़े मंजूर करे, यानी वो फौरी तौर पे कहें जी हमने इनके सारों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, या तो वो ये करें और या फिर वो इनको अपोजिशन लीडर का ओहदा दें, राजा रियाज की छुट्टी करवाएं और फिर इनके साथ तय करें कि निगरान सेटअप में वज़ीर आज़म पाकिस्तान निगरान कौन होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा हो चुका है कि पीटीआई नहीं चाहती कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ फैसला कर लें। वो चाहते हैं कि फैसला इमरान खान साहब का हो और शहबाज शरीफ साहब का हो। यानी अपोजिशन में तो शहबाज शरीफ पहले थे, अब हुकूमत में है, इमरान खान अपोजिशन में है। तो राजा रियाज अगर करेंगे तो फिर वही करेंगे जो शहबाज शरीफ चाह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक जमात जो है वो अपोजिशन की मौजूद होनी चाहिए असेंबली में। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है। मुमकिन है कि वो एक फ़ैसला करें और सारे ना जाएं, कुछ लोग कौमी असेंबली में जाएं और जाकर बैठ जाएं और बैठकर अपोजिशन संभाल लें और संभालने के बाद अगले इलेक्शन के लिए बातचीत करें। लेकिन ये होगा तब जब इंतखाबात की डेट दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह परेशान है इस वक्त, क्योंकि अगर एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है तो उनको मज़ीद ब्लैकमेल करेंगे उनके इत्तेहादी बहुत कुछ मांग रहे हैं।
इत्तेहादी मज़ीद ओहदे भी मांग रहे हैं, पैसा भी मांग रहे हैं, और इत्तेहादी इस बात की गारंटी भी मांग रहे हैं कि आप गारंटी दीजिए कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब इस पोजीशन में नहीं है, और अगर इत्तेहादी वोट नहीं डालते तो एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाते हैं, फिर एक नई मुसीबत बन जाती है। और इसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट कायम किया है अपने आसपास या अंदर बाहर पाकिस्तान से, वो भी मुतासर हो जाएगा, और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान फिर एक नए इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 10 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और वो आपको होती हुई नज़र भी आएंगी। 10 दिन आप लगा लें या जनवरी के आखिर तक आप लगा लें, क्योंकि अगर अप्रैल में इलेक्शन होना है तो जनवरी के आखिर तक बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। तो नज़र रखिएगा खबरों पे, हम भी रखेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।